कहने की क्या बात करते हो, उसके पास चूड़ियां भी नहीं है। पैसे की क्या बात करते हो यार, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। कल बारात में केवल नाश्ता ही नहीं, तुमने खाना भी खाया था। जब आप ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो आपको होती है समस्या। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही वाक्यों की चर्चा कर रहा हूं, बिना किसी विशेष रूल में उलझे। आप मात्र कुछ शब्दों को याद करेंगे और ऐसे वाक्यों को आप आसानी से अंग्रेजी में व्यक्त कर पाएंगे। ऐसे विचारों को अंग्रेजी में आप फर्राटेदार बिना रुके। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील सर अपने स्पीकिंग के 30 डेज चैलेंज में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही अपने विचारों को अंग्रेजी में व्यक्त करने के तरीके के, ट्रिक्स के, रूल्स की। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं ऐसे यूजों को कैसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट। अगर किसी एक्शन की बात होगी तो वो आईएनजी फॉर्म में लिखना ना। मैं पहले भी बताया हूं, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी रेंट फॉर्म हो जाता है। जैसे गाना गाने की क्या बात करते हो, वह नाच भी सकती है। भैया, गाना गाने की क्या बात करते हो, वह नाच भी सकती है। तो हम पहले यहां क्या लिखेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ। अब आपके बाद मुझे यहां वर्ब लिखना है तो हम यहां लिखेंगे सिंगिंग। नॉट टू स्पीक ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर इस वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है तो आगे आप ऐड कर दीजिए। नॉट टू स्पीक ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग, वह नाच भी सकती है। सी कैन डांस आल्सो। कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझ में भैया? गहने की क्या बात करते हैं, उसके पास चूड़ियां भी नहीं है। गहने की क्या बात करते हैं, उसके पास चूड़ियां भी नहीं है। ये आप लोग हमें करके दिखाएंगे, ठीक? और आप लोग कमेंट करके। कर्ता ने कोई कार्य किया, अब आप जानना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि वह जो कार्य हुआ या नहीं हुआ उसका कारण क्या था, जिम्मेदार कौन था। उसी को बताने के लिए आप वाक्य में बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है? हिंदी मीनिंग्स होती है ना, के कारण, किस वजह से, किस कारण से वो काम हुआ या नहीं हुआ। जैसे मैं अगर कहूं सीता गीता की वजह से रो रही है। सीता गीता की वजह से मीन्स सीता के द्वारा जो काम हो रहा है रोने का, उसका कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है, गीता। तो आप पहले ट्रांसलेट करिए, जिस टेंस में वाक्य रहे उस टेंस में उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। आप अनुवाद कर दीजिए सीता रो रही है, तो ट्रांसलेशन हो गया आपका सीता इज वीपिंग। अब आप बिकॉज ऑफ का प्रयोग करके कारण बता दीजिए, बिकॉज ऑफ गीता। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत भैया? गर्मी की वजह से आजकल बच्चे नहीं आ रहे हैं। गर्मी की वजह से बच्चे आजकल नहीं आ रहे हैं, अब ये हो जाएगा। अब अच्छा एक चीज और समझो, अब ये बिकॉज ऑफ आप सेंटेंस से पहले भी लिख सकते हो और या बाद में भी लिख सकते हो। जैसे आप बिकॉज ऑफ अगर पहले लिख दिए तो भी गलत नहीं है। बिकॉज ऑफ हॉट या बिकॉज ऑफ समर, आ जाओ भैया, बिकॉज ऑफ हॉटनेस, ये हो गया गर्मी के कारण बच्चे आजकल नहीं आ रहे हैं। The children are not coming आजकल, नाउ अ डेज। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में?
तुम्हारे कारण मेरा भाई फेल हो गया। जिस टेंस में वाक्य होगा उस टेंस में अनुवाद करके बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर दीजिए कारण बताने के लिए। ठीक है, तुम्हारे कारण मेरा भाई फेल हो गया, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, अलग से पढ़ा है वेन। वेन माने कब, और वेन का मतलब जब भी होता है। तो ये भी आप पहले जान लो कि कब इसका मतलब कब होगा और कब इसका मतलब जब होगा, और कब इसका मतलब जब कभी होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेनिवर, जब कभी। जैसे अगर आपने कहा मैं जब कभी जाना चाहूं जा सकता हूं, तो आपको जब कभी के लिए सबसे पहले क्या लिख देना है, वेनिवर। वेनिवर आई वांट टू गो आई कैन गो। वेनिवर आई वांट टू गो, जब मैं कभी जाना चाहूं आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आप जब कभी चाहें मुझसे मिल सकते हैं। तो आप जब कभी के लिए क्या लिख दीजिए, वेनिवर, जब कभी चाहें आप माने यू, वेनिवर यू वांट, आप जब कभी चाहें मिल सकते हैं मुझसे माने आप, तो आप यहां करता फिर रिपीट की दीजिए, यू कैन मीट मी। वेनिवर यू वांट यू कैन मीट मी, आप जब कभी चाहे मुझसे मिल सकते हैं। आप जब कभी चाहें मेरे घर आ सकते हैं। आप जब कभी चाहें मेरे घर आ सकते हैं, ये आप लोग खुद से लिख के दिखाएंगे और आप लोग कमेंट या कब। एक ही शब्द वेन है, इसी से दोनों की मीनिंग होती है, कब भी और जब भी। आपने पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर वेन का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है तब इसका मतलब होगा कब, और जब इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ होगा तब इसका मतलब होगा जब। ऐसे समझ ले। या अगर वेन लिखा हो और वेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब दिख जाए आपको, ऐसे रट्टा मार लो, आप दिमाग में सेट कर लो, अगर वेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है तब इसका मतलब क्या होगा, कब, तब इसका मतलब होगा कब। और अगर आपने देखा कि वेन लिखा है और वेन के बाद कोई नाउन है तब इसका मतलब होगा जब, या प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हमने कहा व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, हिंदी मीनिंग क्या होगी, आप कब आएंगे। अब आप जरा देखो व्हेन के तुरंत बाद क्या है, विल, हेल्पिंग वर्ब, तो इसका हिंदी मीनिंग हम क्या निकाल रहे हैं, कब, आप कब आएंगे। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कब उठते हैं। वेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब हो गया कब। आ रहा है समझ में। अगर वेन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, जैसे वेन यू रीड, अब वेन यू रीड इसको हम बोलेंगे जब आप पढ़ते हैं। आई डोंट रीड एट दैट टाइम, मैं उस समय नहीं पढ़ता हूं। आ रहा है समझ में।
व्हेन राम प्लेस क्रिकेट, जब राम क्रिकेट खेलता है, आई सीट एट माई होम, तब मैं अपने घर पे बैठता हूं। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? अर्थात व्हेन के तुरंत बाद आप देखो यहां नाउन या प्रोनाउन दिख जा रहा है। अब यहां पे इसकी हिंदी जब से शुरू होगी, और अगर व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो समझो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और उस समय उसकी मीनिंग कब होगी। आ गया समझ में? व्हेन को हम तीन तरीके से प्रयोग करेंगे। व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेंस मीन होता है जब, ये ऑलरेडी जानते हैं, कम और करता है, कंजक्शन का भी काम करेगा, जोड़ने के लिए भी, ठीक है। और व्हेनेवर जब कभी। कोई कंफ्यूजन तीनों में? ठीक, नोट कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब जब एक कार्य के अलावा दूसरा कार्य भी आप किए हैं, उसी सेंस में आपको नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है। जैसे हिंदी देखिए, केवल हिंदी ही नहीं, वह अंग्रेजी भी बोल सकता है, मतलब एक साथ दो, तो वहां आप लिखिए नॉट ओनली हिंदी बट ही कैन स्पीक इंग्लिश आल्सो। ट्रांसलेट करते समय आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी में केवल के तुरंत बाद यहां किसी की बात रहेगी। अगर कोई नाउन है तो आप नॉट ओनली के बाद आगे वो नाउन लिखिएगा, एक्शन है तो एक्शन लिखिएगा। तो नॉट ओनली हिंदी बट ही कैन स्पीक इंग्लिश आल्सो, केवल तुम ही नहीं बल्कि या तुम्हारे सभी दोस्त उसे गाली दे रहे थे। कभी यहाँ पे बल्कि नहीं भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंग्रेजी में हमें बस लिखना ही है। तो नॉट ओनली यू बट योर ऑल फ्रेंड्स वर अब्यूजिंग हिम। आ रहा है समझ में? जिस टेंस में आगे जैसा सेंटेंस है आप वैसे लिखते चलिए। अगला है केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आतंकवाद का सामना कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ओनली। चलो ये हम नहीं बताते, ये आप लिख लेंगे और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।